कभी कभी जिंदगी के सबसे बड़े सबक किसी किताब से नहीं मिलते, किसी मंच से नहीं मिलते, किसी गुरु, किसी डिग्री, किसी तालियों से भी नहीं मिलते। कभी कभी सबसे बड़ा सच बस एक आईने के सामने खड़ा मिलता है। आईना अजीब चीज है। वो बहस नहीं करता, वो आपको समझाने की कोशिश नहीं करता, वो आपको तसल्ली भी नहीं देता, वो बस दिखाता है। और कई बार जो वो दिखाता है वह सिर्फ चेहरा नहीं होता, वह आपकी अवस्था होती है, आपकी आदतें होती हैं, आपका अनुशासन होता है, आपकी आत्म गरिमा होती है। हमने अपने समाज में एक बहुत मीठा वाक्य सुन रखा है कि इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए, बाकी रूप, कपड़े, चाल ढाल इनसे क्या फर्क पड़ता है। बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, बहुत सभ्य, बहुत सुकून देने वाली, लेकिन हर मीठी बात सच नहीं होती और हर सुकून मनुष्य को मजबूत नहीं बनाता। सच यह है कि आप जैसा अपने आप को दुनिया के सामने रखते हैं वह सिर्फ फैशन नहीं होता, वह आपकी मानसिक दशा का पहला अनुवाद होता है। आप खुद को जितना महत्व देते हैं, आप अपने जीवन को कितनी गंभीरता से लेते हैं, आप अपने भीतर की गुणवत्ता को कितना सम्मान देते हैं, यह सब आपके चेहरे पर लिखा होता है, आपकी चाल में दिखता है, आपकी आंखों में उतरता है, आपके सलीके में बोलता है। इसलिए अपने आप को संवारना दिखावा नहीं है। अपने बालों को व्यवस्थित रखना, अपने कपड़ों को सलीके से पहनना, अपने शरीर को उपेक्षा में न छोड़ना, अपने पोस्चर को गिरने न देना, अपने चेहरे को हर समय थकावट का पोस्टर न बनने देना, यह सुपरफिशियल बात नहीं है, यह एक संदेश है। पहले खुद के लिए, फिर दुनिया के लिए। यह कहना है, मैं अपने जीवन में उपस्थित हूं, मैं खुद को टाल नहीं रहा, मैं अपने भीतर की संभावना का अपमान नहीं करूंगा। जरा सोचिए, अगर आपके भीतर सपने बहुत बड़े हों, इरादे बहुत ऊंचे हों, आप अपने बारे में यह मानते हो कि आपको इस जीवन में कुछ सार्थक करना है, लेकिन हर सुबह आईना आपको एक बिखरा हुआ, थका हुआ, ढीला पड़ा हुआ, बिना इरादे का चेहरा दिखाए, तो भीतर क्या होता होगा? वहीं से टूटन शुरू होती है। अंदर की छवि और बाहर की छवि जब एक दूसरे से मेल नहीं खाती तो मन पर एक बोझ बैठ जाता है। आप समझ नहीं पाते, लेकिन आपका शरीर समझ जाता है, आपका नर्वस सिस्टम समझ जाता है, आपकी ऊर्जा कम होने लगती है, आपकी निर्णय शक्ति पर धुंध उतरने लगती है, आपका आत्मविश्वास बिना किसी बड़ी घटना के भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य सिर्फ विचारों से नहीं जीता, मनुष्य संकेतों से भी जीता है। और आपका चेहरा, आपकी चाल, आपका रूप, आपकी स्वच्छता, आपकी सलीकेदारी, ये सब आपके दिमाग को हर दिन सिग्नल देते हैं कि आप कौन हैं। जब आप खुद को उपेक्षित देखते हैं तो भीतर एक सूक्ष्म हार जन्म लेती है, और जब आप खुद को व्यवस्थित, सतर्क, सशक्त देखते हैं तो भीतर एक सूक्ष्म विजय जन्म लेती है। वही सूक्ष्म विजय धीरे धीरे बड़ी बनती है। यही छोटे छोटे संकेत
आपके कॉन्फिडेंस का आर्किटेक्चर बनाते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आप ठीक से तैयार होते हैं, साफ सुथरे रहते हैं, कंधे सीधे रखते हैं, चेहरे पर जागरूकता होती है, और उन दिनों आप सिर्फ अच्छे दिखते नहीं, आप बेहतर सोचते भी हैं, बेहतर बोलते हैं, बेहतर बैठते हैं, बेहतर निर्णय लेते हैं। आपके भीतर एक रेडनेस आती है, एक प्रिपेयर्डनेस, जैसे शरीर कह रहा हो, हां, अब मैं दुनिया का सामना कर सकता हूं। यही पहला सबक है। रूप मन का दुश्मन भी बन सकता है और सहयोगी भी। अगर आप अपने रूप को लापरवाही के हवाले कर देंगे तो वह हर दिन आपको आपकी ही कमजोरी की याद दिलाएगा। लेकिन अगर आप अपने रूप को अनुशासन से हवाले कर देंगे तो वो हर दिन आपको आपकी क्षमता की याद दिलाएगा। दूसरा सबक, सेल्फ रिस्पेक्ट सिर्फ विचार नहीं, दृश्य भी होना चाहिए। कई लोग कहते हैं मैं भीतर से बहुत अच्छा हूं, लेकिन भीतर की अच्छाई यदि बाहर किसी आकार में दिखाई ही न दे तो धीरे धीरे वह भी कमजोर पड़ जाती है। मनुष्य को अपने ही जीवन में अपनी उपस्थिति का प्रमाण देना पड़ता है। आपका कमरा, आपकी भाषा, आपका समय, आपका शरीर, आपका पहनावा, ये सब मिलकर बताते हैं कि आप अपने जीवन को कितना मान देते हैं। दुनिया बहुत तेज है, बहुत व्यस्त है, बहुत निर्णायक है। यहां लोग बैठकर आपकी आत्मा की गहराई नहीं नापते, वे आपको देखते हैं और कुछ ही पलों में आपके बारे में एक कहानी बना लेते हैं। यह उचित है या अनुचित, यह अलग चर्चा का विषय है, लेकिन यही दुनिया का व्यावहारिक सच है। आपकी उपस्थिति आपके आने से पहले पहुंच जाती है। आपकी चाल, आपकी आंखें, आपका सलीका, आपकी पोस्चर, आपकी स्वच्छता, ये सब मिलकर वह बात कह देते हैं जो कई बार शब्द नहीं कह पाते। इसलिए अपीयरेंस को छोटा मत समझिए। यह वैनिटी नहीं है, यह नॉन वर्बल कैरेक्टर है। तीसरा सबक, आपका बाहरी व्यक्तित्व आपकी चुप्पी की सबसे ऊंची आवाज है। आप कुछ बोले बिना भी दुनिया को बहुत कुछ बता रहे होते हैं कि आप बिखरे हुए हैं या केंद्रित, कि आप बोझ महसूस कर रहे हैं या उद्देश्य, कि आप खुद को गंभीरता से लेते हैं या नहीं, कि आप नेतृत्व के योग्य हैं या अभी भी उपेक्षा में जी रहे हैं। कई लोग चाहते बहुत बड़ा हैं, लेकिन दिखते ऐसे हैं जैसे अपने ही जीवन में अनुपस्थित हों। अंदर एम्बिशन का समंदर, बाहर उदासी की धूल। अंदर लीडरशिप की इच्छा, बाहर केयरलेस एनर्जी। अंदर गरिमा, बाहर गिरा हुआ पोस्चर। और फिर वही लोग पूछते हैं, मुझे लोग सीरियसली लेते क्यों नहीं? मेरी बात में वजन क्यों नहीं आता? मुझ में कंसिस्टेंसी क्यों नहीं बनती? क्योंकि कंसिस्टेंसी सिर्फ कैलेंडर से नहीं आती, कंसिस्टेंसी आइडेंटिटी से आती है। आप खुद को रोज एक डिसिप्लिन व्यक्ति की तरह देखने लगते हैं तो वैसा व्यवहार करना थोड़ा आसान हो जाता है। इसलिए सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ सोच बदलने से नहीं होती, वह अपने फिजिकल एक्सप्रेशन को बदलने से भी होती है। चौथा सबक, अनुशासन कई बार भीतर नहीं बाहर से शुरू होता है। पहले बिस्तर ठीक होता है, फिर मन थोड़ा ठीक होता है। पहले कपड़े सलीके से आते हैं, फिर विचारों में व्यवस्था उतरती है। पहले चाल सीधी होती है, फिर
निर्णयों में ठहराव आता है। यह छोटी बात नहीं है। मनुष्य प्रतीकों पर जीता है और आपका रूप आपके लिए भी एक प्रतीक है। जब आप अपने ही सामने साफ, व्यवस्थित, जागरूक और सशक्त दिखाई देते हैं तो आपका दिमाग आपको एक नया संदेश देता है। आप गिर नहीं रहे, आप संभल रहे हैं, आप तैयार हैं। और यहीं से शुरू होता है अपवर्ड स्पाइरल। जब आप बेहतर दिखते हैं तो थोड़ा बेहतर महसूस करते हैं। जब बेहतर महसूस करते हैं तो थोड़ा बेहतर बोलते हैं। जब बेहतर बोलते हैं तो रिश्ते बदलते हैं। जब रिश्ते बदलते हैं तो अवसर बदलते हैं। और जब अवसर बदलते हैं तो दिशा भी बदलती है। भाग्य हमेशा किसी चमत्कार से नहीं बदलता। कई बार वह सलीके से बदलता है। कई बार वह इस निर्णय से बदलता है कि अब आप अपने ही जीवन में ढीले, थके, टूटे, लापरवाह रूप में उपस्थित नहीं होंगे। 5वां सबक, अपने शरीर और रूप का सम्मान अपने भाग्य का सम्मान है। यह शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है। यही आपका पहला घर है। यही आपकी पहली जिम्मेदारी है। यही वह पात्र है, वह बर्तन जिसमें आपकी चेतना दुनिया के सामने आती है। अगर आप इसी पात्र को उपेक्षित, अशांत, असंगत और असम्मानित छोड़ देंगे तो जीवन के बाकी क्षेत्रों में भी वही पैटर्न उतरता जाएगा। लेकिन जिस दिन आप अपने रूप को अपनी गरिमा के योग्य बनाना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आप अपने भाग्य के साथ भी एक नया व्यवहार शुरू कर देंगे। मैं यह नहीं कह रहा कि आपको परिपूर्ण दिखना है। मैं यह भी नहीं कह रहा कि आपको किसी और जैसा दिखना है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आपको अपने भीतर की गुणवत्ता के योग्य दिखना चाहिए। आपके चेहरे पर आपकी जागरूकता दिखनी चाहिए। आपकी चाल में आपकी दिशा दिखनी चाहिए। आपके कपड़ों में आपकी स्पष्टता दिखनी चाहिए और आपकी उपस्थिति में आपकी डिग्निटी दिखनी चाहिए। क्योंकि इंसान पहले दिखाई देता है, फिर सुना जाता है, फिर समझा जाता है। तो अगली बार जब आप आईने के सामने खड़े हों, जल्दी में मत देखिएगा। बस एक पल ठहरिएगा और खुद से पूछिएगा, जो व्यक्ति मैं भीतर हूं, क्या मेरा बाहरी रूप उसके योग्य है? क्या मेरी उपस्थिति मेरी आत्म गरिमा का सम्मान कर रही है? क्या मैं अपने जीवन में सचमुच उपस्थित हूं? अगर जवाब हां है तो उसे और परिष्कृत कीजिए। अगर जवाब ना है तो निराश मत होइए। यह शर्म का विषय नहीं है, यह जागरण का निमंत्रण है। आज से अपने रूप को हल्के में मत लीजिए। अपने चेहरे को थकावट का पोस्टर मत बनने दीजिए। अपने शरीर को उपेक्षा का मैदान मत बनने दीजिए। अपने पहनावे को बेपरवाही का बयान मत बनने दीजिए। अपने बाहरी व्यक्तित्व को अपनी अंदरूनी ताकत के लायक बनाइए। क्योंकि आईना सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, आईना बताता है कि आपने खुद को कितनी इज्जत दी है। और कई बार वहीं से तय होता है कि दुनिया आपको कितनी गंभीरता से लेगी। इसलिए अपने रूप को अपनी आत्म गरिमा का जुनून बना लीजिए।